बंद करो, फैन बंद कर दो। चलो ये डालो विस्थापन ग्राफ के कुछ अभिलक्षण। पहला नंबर डालो, जब गति एक समान हो। चालू कर दिया, जब गति एक समान हो। लिखो इसमें पहला नंबर, देखो पहला नंबर, ग्राफ एक सरल रेखा होती है। पहला नंबर लिखो, ग्राफ एक सरल रेखा, ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ठीक, अब ये पॉइंट लिखवाए थे हमने, ठीक है। रेखा होता है, जो भी मतलब रेखा होती है। आगे लिखो, वस्तु ब्रैकेट में लिखना, सरल रेखा की ढाल, सरल रेखा की ढाल सरल रेखा की ढाल प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर एक ही होती है। एक ही होती है। तीसरा नंबर लिखो, सरल रेखा की ढाल वस्तु का औसत वेग बताती है। वस्तु के वस्तु का औसत वेग बताती है। वस्तु का औसत वेग बताती है। चौथा नंबर लिखो, सरल रेखा का दूरिया विस्थापन अक्ष, सरल दूरिया विस्थापन अक्ष, विस्थापन अक्ष पर इंटरसेक्ट करता है। हाँ, इंटरसेक्ट इंटरसेप्ट वस्तु की बराबर 0 पर स्थिति को दर्शाता है। स्थिति को दर्शाता है। वेग स्थिति ले लेना, t बराबर 0 पर वेग, वेग स्थिति को दर्शाता है। बी नंबर लिखो, ठीक है। बी नंबर लिखो, यदि गति परिवर्तित हो, यदि गति परिवर्तित हो, देखो ग्राफ एक वक्र
का होगा। पहला नंबर लिखो, ग्राफ एक वक्र का होगा जिसकी ढाल अलग 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 होगी। फिर नंबर दूसरा डालो, कण के औसत वेग एवं तात्कालिक वेग अलग अलग होंगे, एवं तात्कालिक वेग अलग अलग होंगे। यदि गति कैसी हो, परिवर्तित हो, तो ग्राफ एक वक्र होगा जिसकी ढाल अलग अलग होगी। दूसरा नंबर लिखा है, कण के औसत वेग व तात्कालिक वेग अलग अलग होंगे। रब कर दे। आगे हेडिंग करो, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। और ये सेकंड नंबर है, वेग। पहला नंबर वो था जिसके अंदर ए और बी थे, पहला नंबर वेग समय, पहला नंबर वो था जिसमें ए और बी पॉइंट थे। अब ये दूसरा नंबर है, वेग समय ग्राफ। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं कोई? जो बात बताओ सर, ये कहाँ दिया गया पुराना, इसको लिख लेना। तुम्हें नहीं पता था? जब बोर्ड पर आते हैं तो आराम आराम से लिखते हो तुम लोग, तभी तो आपने हमारी मर्जी मत लिखो, हमें क्या करना, वही होता है। जाएगा नहीं क्या होगा, ये सेकंड ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नहीं बोल रहे, थोड़ी होगी पता है, होगी दिक्कत। हाँ तो बस ठीक है, ये सच और ये वाई, ठीक। ये समय को प्रदर्शित कर रहा है और ये वेग को, ठीक है। ये T1 पर ए पॉइंट है और T2 पर बी पॉइंट है। आगे देखो, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, तो समय वेग ग्राफ, तो समय वेग ग्राफ समय h के समांतर, समय अक्ष के समांतर
एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। फिर ऐसे कॉमन मेथड का ऑन लिखना, समय वेग ग्राफ, समय वेग ग्राफ तथा समय अक्ष से आच्छादित क्षेत्र का, आच्छादित का मतलब ये है, आच्छादित क्षेत्र का, आच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल t2 - t1 में चली गई दूरी को व्यक्त करता है, में चली गई दूरी को व्यक्त करता है। ठीक, तो लिखना चली गई दूरी S बराबर v मल्टीपल t2 - t1 तथा S बराबर आयत ए बी t2 t1 का क्षेत्रफल, आयत ए बी t2 t1 का क्षेत्र। ठीक, ये तुम्हारे अभी दूरी। ठीक है, इसको नोट कर लो पूरा, वेग समय ग्राफ में बनता है। एक 34 हुआ है, एक 34 नहीं, 13 मिनट में, 13 बजे 36, 16 मिनट अभी और पाएंगे, 16 मिनट के बाद फिर और 30 मिनट पाएंगे, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 3, 5, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे इसको हम खत्म नहीं कर देंगे, पूरा नहीं कर सकते। देख लिया तुमने, ग्राफ बना लिए, कहाँ बनाया है? हाँ, सही से बनाना। ठीक है, हो गया, ये पूरी दूरी लिख दी फार्मूला। अब से ठीक है, फिर आगे डालो अपनी हेडिंग, वेग समय ग्राफ में त्वरण की गणना। ठीक है, ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर डालो उसी में, वेग समय ग्राफ में त्वरण की गणना। ठीक है, पहले नंबर चित्र बनाओ। ठीक है, पहले नंबर चित्र बनाओ इसका, हम बना रहे हैं ना।
और ये ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब सिर्फ बनाओ अभी इसमें हाँ तुरंत बनाओ, आप गलत कर देंगे तो हमारा नहीं गलत होगा, जाएगा। चाहे तो बिल्कुल बनाओ B1 B2 वेग, ठीक है। और ये क्या है टोटल, ये वेग है, ये वेग है v, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट। बड़ा खतरनाक बनना है। खतरनाक है लेकिन मेरा बनाओ बन गया पूरा। हाँ डेल्टा T बराबर है ये T2 माइनस T1 बस ए बी सी, ये ट्रायंगल बनना है कोई, ठीक है। ये बनना डेल्टा बी, राइट एंगल ट्रायंगल बनना ये डेल्टा बी बराबर है B2 माइनस B1, ठीक है। ये याद रखना है डेल्टा बी बराबर B2 माइनस B1, ठीक है। ये ए बी सी तथा ए डैश बी डैश तथा ए डैश बी डैश, ये क्या है पॉइंट है। दिस इज राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज राइट एंगल। हाँ बन जा पूरा, ठीक है। ग्राफ कितने ग्राफ का और इसे लिख लेना ये समय सेकेंड, ठीक है इतना। और यहाँ पर है T1 और ये है T2, देखो वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ रहा है, वस्तु का वेग एक समान दर से एक समान दर से बढ़ रहा है, ठीक है। फिर आगे देखो पॉइंट बना के डॉट डॉट क्यों किया है? डॉट डॉट, ये डॉट डॉट क्या सब करो जैसे बना है, डॉट डॉट ही करेंगे। तो आगे बढ़िए वस्तु का हमको पता है ये कंप्यूटर प्रारंभिक वेग शून्य, हाँ छाप समझा है, छाप करना है। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर वेग शून्य होगा, मतलब 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। फिर आगे लिखो, फिर पॉइंट लिखो अगला, ये पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट बना के थोड़ा है ये, फिर वो सरल रेखा के बिंदु A पर वस्तु का वेग v1, सरल रेखा के बिंदु A पर वस्तु का वेग v1 तथा बिंदु B पर वेग v2 है तथा समय T2 माइनस T1 में वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा V बराबर, पूरा भी समझा देंगे, V2 माइनस V1 है, तब वस्तु का
त्वरण ए बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अभी मैं वो नाम लिख रहा है। ठीक है, लिख लो। तो फिर तुम वो कर दो स्टॉप। यहाँ लिख लेना त्वरण ए बराबर पूरा, ठीक है, फार्मूला जो आया है यहाँ से तुम्हारे निकल के त्वरण ए बराबर v2 माइनस v1 कितना है, देखो bc है, v2 माइनस v1 का मान, और t2 माइनस v1 का मान कितना है ac, बस नहीं लिखना ए बराबर bc अपॉन ac, ठीक है, हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, तेज तेज लिखो, तेज करेंगे मुझे है, वहाँ देखना पड़ता है यहाँ लिख रहा था, देखो समझा दे रहे हैं। देखो ये ग्राफ है जो तुम्हें पता है, ये पूरा समय का दिखा रहा है और ये पूरा वेग का दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें देख लो कि वेग समय ग्राफ में त्वरण की गणना कैसे करते हैं। पहले दिया वस्तु का वेग एक समान दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो वस्तु का वेग है एक समान दर से बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट दिखाया वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा, शून्य होगा t बराबर 0 पर, और वेग जो होगा v बराबर 0 पर क्या होगा, शून्य होगा। फिर अगला पॉइंट दिखाया कि सरल रेखा के बिंदु A पर वस्तु का वेग v1 है, ठीक है, A पर वस्तु का वेग क्या है v1, तथा बिंदु B पर वस्तु का वेग क्या है v2 है, तथा समय अंतराल क्या है t2 माइनस t1, वेग t1 t2 में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या है डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1 है। तब वस्तु का त्वरण क्या होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा c, या a बराबर bc अपॉन ac, bc अपॉन ac, ठीक है। और ये तुम्हारा ट्रायंगल बनना है, और किताब पे देखोगे ना तो घबरा जाओगे इस फिगर को देख के, बहुत सारी लैंग्वेज लिखी उसमें, कम से कम 2 पेज तक, और मैंने तुम्हें आधे पेज में ही समझाने की कोशिश की, ठीक है, पॉइंट बना तो हम भी निकाल सकते 2 पेज का सकते बहुत पॉइंट निकल आएंगे, ठीक। हम एक ट्रेनिंग भी निकाल दें, पता नहीं कितने निकलते 12। चलो लिखो, लिख लिया पूरा, अभी कहाँ लिखो जल्दी से, फॉर्मूला लिख रहे हैं। हाँ फार्मूला लिख लो अच्छे से, फिर आगे बताते हैं। ताक्षणिक त्वरण व समय वेग वक्र में वेग परिवर्तन डेल्टा v बराबर है v2 माइनस v1, और समय परिवर्तन क्या है t2 माइनस t1, नहीं, त्वरण का फार्मूला ही क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग में परिवर्तन होना v2 माइनस v1, और समय अंतराल क्या होगा t2 माइनस t1, तो यही त्वरण का फार्मूला होता है। लिख लो चाहे तो, a बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, करली एडिनल तात्कालिक त्वरण समय वेग बुलाओ, और सारे ग्राफ में
गया। आगे देखो ट्रांसफर समय वेग ग्राफ से अगला दिखाओ। डायग्राम बिल्कुल सेम है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजमेंट करना है बिल्कुल सेम रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट कर रहा है बस। तात्क्षणिक त्वरण समय वेग ग्राफ में अगले निकालो। तात्क्षणिक तात्क्षणिक त्वरण समय वेग वक्र में और चेंजमेंट नहीं होगा, फिर मैं कोई बना दीजिए। ठीक है, वही बिगड़ भी चला दे रहे काम। नीचे देख ऐसे करे चल जाएगा काम, चलेगा ही नहीं। पी क्यों? हाँ अब बदलती है तो चलेगा। पी क्यों अभी आगे चेंज हो जाएगा, पॉइंट नहीं होंगे, ये डैश A1 B1 पॉइंट नहीं है, और पी क्यू आर यहाँ सी पॉइंट नहीं, यहाँ आर है। तो नाम क्या है? कुछ नहीं है तो मैं लिखना लिख दूँ। ठीक है, और ये भी गाइड नहीं होगी नीचे वाली, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये नीचे होगा डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, ये और पूरा सेम रहेगा, डेल्टा टी बराबर P2, हाँ बिल्कुल सेम रहेगा। लिखो, माना एक परिवर्ती वेग बना लिया, अब बना दो पहले, आप पहले चलो। नहीं अब बन गया, अभी खाने जाएगा। माना अब बनाओ ना, माना एक परिवर्ती वेग से गतिमान वस्तु का समय समय वेग ग्राफ दो बिंदुओं P तथा Q है, जिनके संगत समय
T2 T1 T2 है, T1 व T2 है, व सरल रेखा PQ तथा सरल रेखा PQ वस्तु का औसत त्वरण A औसत त्वरण है समानांतराल डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1 अति सूक्ष्म डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो तो औसत त्वरण तात्विक त्वरण कहलाता है। औसत त्वरण कहलाता है। फिर से देखो, माना एक परिवर्ती वेग से गतिमान वस्तु का समय वेग ग्राफ दो बिंदुओं P तथा Q है। कौन बिंदु P तथा Q है, जिनके संगत समय क्रमशः T1 व T2 है। क्या संगत समय T1 व T2 है तथा सरल रेखा PQ वस्तु का औसत त्वरण A है। ये PQ क्या है? औसत त्वरण। ठीक है, ये लिख लेना, औसत त्वरण। और धीमे धीमे लिखते तथा समानांतराल डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1 तथा अति सूक्ष्म डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो तो औसत त्वरण तात्विक त्वरण कहलाता है। तो इसको फिर आगे फॉर्मूला लिखवाना है। देखिए, औसत त्वरण तात्विक त्वरण कहलाता है। यहाँ पे लिख लिया, अब से लिखा नहीं लिखा है? ठीक है। फिर आगे लिखो, औसत त्वरण एक बार बराबर औसत त्वरण, आगे लिखो सीधे औसत, दूसरा पॉइंट है। हाँ, औसत त्वरण दूसरे पॉइंट है नहीं, इसी के आगे लिखना है। औसत त्वरण इक्वल टू सरल रेखा PQ विधान। सरल रेखा PQ की ढाल। ठीक, तब A इक्वल टू QR अपॉन PR। PR बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ठीक, यदि अति सूक्ष्म समय डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो तब तात्क्षणिक त्वरण
तात्विक त्वरण a बराबर लिमिट डेल टेंस टू 0 बराबर डेल v अपॉन डेल t बराबर dv अपॉन dt। इसे क्या कहते हैं? तात्विक त्वरण कहते हैं। ठीक है, a बराबर तात्विक त्वरण a बराबर लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बराबर dv अपॉन dt। वही क्वेश्चन आ रहे घूम करके हमसे पूछ रहे थे। क्या ये लगा रहे थे कॉपी में? हैं? नहीं लगा रहे थे अभी, पहले किए थे सब भूल गए। जो मेरा पता है सज्जन कहाँ पढ़ा है? हाँ, हाई स्कूल में। हाई स्कूल पढ़ाई नहीं है लेकिन। चलो ठीक, लिख लिया। फिर अगली हेडिंग डालो इसी में, समय वेग ग्राफ का विलक्षण। इसको लिख लिया पूरा? नहीं, बस लास्ट पॉइंट बाकी है, स्टॉप करवाओ बात में। लास्ट पॉइंट बस, टॉपिक वाइज पढ़ा है ना पूरा, हर 40 मिनट में खत्म कर देगा। लास्ट है, अगले दिन डालो समय वेग ग्राफ का विलक्षण। बस समय वेग ग्राफ का विलक्षण। समय वेग ग्राफ के अभिलक्षण। इसके लिखो पहला पॉइंट, समय वेग ग्राफ की धनात्मक प्रवणता पॉजिटिव। देखो पहला पॉइंट, समय वेग ग्राफ की धनात्मक प्रवणता वस्तु में त्वरण तथा ऋणात्मक प्रवणता वस्तु में मंदन को संकेत करती है। ठीक, फिर दूसरा नंबर लिखो, समय वेग ग्राफ की प्रवणता जितनी अधिक होगी त्वरण अथवा मंदन उतना ही अधिक होगा। त्वरण तथा मंदन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, समय वेग ग्राफ
वेग ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल गतिमान वस्तु का विस्थापन व्यक्त करता है। वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, या फिर वो वेग धनात्मक हुआ ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक, अब एक बार वो समझो। ठीक है, पहले समझो एक बार। अभी हमने बताया समय वेग ग्राफ के अभिलक्षण किससे पढ़ना है? समय वेग ग्राफ। पहला पॉइंट दिया समय वेग ग्राफ की धनात्मक प्रवणता वस्तु में त्वरण तथा ऋणात्मक प्रवणता वस्तु में मंदन को संकेत करती है। धनात्मक त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक, और ऋणात्मक त्वरण में कैसा होगा? मंदन को संकेत करती है। ठीक, अगला पॉइंट दिया गया है समय वेग ग्राफ की प्रवणता जितनी अधिक होगी त्वरण तथा मंदन उतना ही अधिक होगा। त्वरण जितना अधिक होगा मंदन भी उतना ही अधिक होगा। अगला पॉइंट दिया गया समय वेग ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच, समय वेग ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच क्षेत्र का क्षेत्रफल गतिमान वस्तु का विस्थापन व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? विस्थापन व्यक्त करता है। तथा वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? वेग या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक, दोनों ही हो सकता है। तो देख लो, ये पॉइंट है, ऐसे बीच में पूछा जाएगा विस्थापन को व्यक्त करता है कि दूरी को व्यक्त करता है। ठीक, तो ये पॉइंट बना के इसको कर लेना है ना। एक मिनट रुकना, ठीक, मत करो वरना